हमारी इस सैटरडे वाली पार्टी से आ रही है आप सबके लिए एक और एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। अब लेकर चल रहे हैं हम आपको ज़ोहेब सिद्दीकी के पास, जो हैं सीरियल इमली में अथर्व के भाई धैर्य। आज तो हमारी टीम सास बहू और बेटियां कर रही है इनके साथ एक डे आउट। तो कैसा रहा ज़ोहेब का घर से सेट तक का ये सफ़र, आइए देखें। धैर्य का रियल अंदाज। टीवी के बेटे का स्वैगर। सीरियल इमली में धैर्य का किरदार निभाने वाले ज़ोहेब यानी कि धैर्य संग आज हम बिताएंगे पूरा एक दिन। दिखाएंगे ज़ोहेब का होम स्वीट होम, मिलेंगे उनकी वाइफ से, बीच पर ज़ोहेब करेंगे कसरत, साथ ही बाइक पर होकर सवार मचाएंगे धूम, मिलवाएंगे उनके रियल परिवार से, होगा ज़ोहेब का मेकओवर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस फन डे आउट की। एक नया दिन और एक नई शुरुआत। ऐसे में आज हमारे साथ है ज़ोहेब यानी कि आप सभी के धैर्य, जो कि इमली शो में इस वक्त धूम मचा रहे हैं, नया ट्रैक लेकर आए हैं धैर्य। आज हम पूरा दिन आपके साथ बिताने वाले हैं ज़ोहेब, आपको ज़ोहेब से धैर्य बनते देखने वाले हैं। पहले सबसे तो ये बताइए आपकी मॉर्निंग की शुरुआत किस तरह से होती है? देखिए, शुरुआत मेरी उठते ही पानी से होती है। मैं पानी पीता हूँ बहुत सारा, और फिर अपनी एक ब्लैक कॉफ़ी मुझे चाहिए होती है। और हम बीच पे आए हुए हैं, जो कि मैं यहाँ पे रनिंग करने आता रहता हूँ कभी कभार, और यहाँ से हम मॉर्निंग अपनी जॉग करेंगे, फिर तैयार होंगे जाके शूट के लिए, और देखेंगे आप मैं अपना पूरा दिन कैसे बिताता हूँ। तो आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं जॉगिंग की। ऑफ कोर्स। ज़ोहेब के दिन की शुरुआत होती है एक्सरसाइज से, और ऐसे में वो पहुंच गए हैं बीच पर करने कसरत। भाई ज़ोहेब अपनी फिटनेस का खासा ध्यान रखते हैं, और एक भी दिन वो एक्सरसाइज और अपने वर्कआउट को मिस नहीं करते हैं। तो हम लोग अभी मड आइलैंड में हैं, और एग्जैक्टली बोलूँ तो दिस इज़ आइस फैक्ट्री। आइस फैक्ट्री के पीछे एक बीच है ये, और यहाँ मैं अक्सर आता हूँ, जॉग करता हूँ, थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करता हूँ। इस समंदर के आसपास दौड़ने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो व्यायाम शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, तो मेरे ख्याल से सबको आना चाहिए और यहाँ पे अपनी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया है। मैंने कुछ देर यहाँ पे जॉगिंग करी है, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करी हैं, और अभी थोड़े स्प्रिंट करके फिर मैं वापस अपने घर जाऊँगा। देखिए, 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है एक अच्छी फ़िज़ीक मेंटेन करने में और बनाने में। वो है कसरत, दूसरा है आपका खाना, दैट इज़ योर डाइट, और तीसरा है रेस्ट। इन तीनों में से अगर कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होगी तो आपको तकलीफ़ें होंगी, आपको बॉडी वो रिज़ल्ट नहीं देगी जो आपको मिलना चाहिए। तो खाना
आराम और कसरत, तीनों को बहुत अच्छे से बैलेंस करके अपना एक डिसिप्लिन बनाइए, अपना एक रूटीन बनाइए एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। अपने साथ उसको लगा के रखिए, क्योंकि रिज़ल्ट जो है वो आपको कभी भी 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन में नहीं मिलेंगे। आपको लगा रहना पड़ेगा प्रोसेस के साथ, तो रिज़ल्ट आपको मिलेंगे फिर 3 महीने, 6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल तक। जितना लंबा आप इस प्रोसेस से जुड़े रहेंगे, डिसिप्लिन से बने रहेंगे, आपको उसी तरह के रिज़ल्ट मिलेंगे। भाई एक्सरसाइज तो हो गई, लेकिन बीच पर मिले जोहेब के फैंस और देखिए कैसे जोहेब क्रिकेट खेलने लगे। यहाँ के गांव के लड़के थे, यहाँ रेगुलर खेलते हैं क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, यहाँ पे सारे स्पोर्ट्स चल रहे होते हैं। और मैंने भी 2-4 हाथ मार लिए, बॉलिंग भी कर ली और बैटिंग भी कर ली। अच्छी कसरत हो गई है, अब चलते हैं घर। भाई जोहेब के दिन की एक सेहतमंद शुरुआत तो हो गई। अब चलते हैं सीधा जोहेब के घर पे, जहां वो करवाएंगे अपने घर की सैर। लेकिन जब तक वो फ्रेश होकर आते हैं, तब तक हम पहुंच गए हैं जोहेब की रसोई में, जहां उनकी बीवी जोहेब के लिए अपने हाथों से बना रही हैं यमी यमी खाना। भाई सेट पर वो लेकर जाते हैं इन्हीं के हाथों का बना खाना। हेलो, वेलकम टू माय हम्बल अबोड। हम लोग अभी कसरत का सेशन करके आ गए हैं बाहर से, और अब मैं आपको अपना घर पूरी तरह तैयार होने के बाद दिखाऊंगा। चलो ये सब करने पहले ये तो बाकी सब बाद में देखेंगे। अब हम लोग फ्री हो गए शादियाँ वादियाँ करके फुल ऑन। अब बस अब हम मेरा चलो ये भी बोल देंगे, अब क्या पूरे दिन आप करते हो तो करो कुछ, हम अपना मैं मेरे से फ्री हो, आप करो अपना। तो भाई फ्रेशन अप होकर जोहेब करवा रहे हैं अपने खूबसूरत आशियाने की सैर, जो उनकी बीवी और उन्होंने अपने हाथों से सजाया है, साथ ही मिलवाया अपने इन पेट्स से भी। तो अब मैं तैयार हो गया हूँ, आइए आपको अपना घर दिखाता हूँ। तो दिस इज़ माय लिविंग एरिया, यहाँ पे आप लोग जो खड़े हैं और आप देख रहे होंगे ये जितनी भी मेहनत हुई हुई है दीवारों पे घर में, ये मेरी नहीं है, ये पूरी की पूरी मेरी वाइफ को क्रेडिट जाता है, क्योंकि जो भी किया है उन्होंने किया है। मैं शूट कर रहा था और
वी हैव रिसेंटली मूव्ड इन हियर, तो काफ़ी फैला हुआ था सामान, बट मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि ये घर कब सेट हो गया, कब चीज़ें अपने आप अपनी जगह पे प्लेस हो गई। मेरा 1% कंट्रीब्यूशन भी नहीं है अभी तक इसमें, जो है वो मेरी वाइफ को जाता है। तो दिस इज़ माई लिविंग एरिया। दिस इज़ आवर सनसेट एरिया। हम लोग यहाँ शाम को बैठ जाते हैं कभी कभार, और एग्जैक्टली वहाँ उस जगह पे सनसेट होता है। तो एक कॉफ़ी का मग, और मैं, मेरी वाइफ और हमारी बिल्लियाँ सनसेट देखते हैं। दिस वाइट स्नोबॉल, हे, ये जनरली पूरे दिन वैसे भी जो होता है ना, ये इसी सोफे पे बैठ के ये पूरा दिन निकाल देता है। मतलब ये इनका फेवरेट एरिया है, बैल्कनी। इनको बैल्कनी खुली मिलनी चाहिए, और ये यहाँ बैठे रहेंगे पूरा दिन, सोएंगे, स्पेंड करेंगे यहाँ पे। बाहर चिड़ियों परिंदों की आवाज़ जो आती रहती है, इनको बहुत बहुत एक्साइट करती है इन लोगों को। दैट वन इज ईशा। ये, हाँ, मैं एनिमल लवर हूँ। मैंने इससे पहले भी एक बार कोशिश की थी एक और पेट पालने की। मैंने एक टाइम पे एक रैबिट पाला था, और मैं बिल्कुल उसको, बहुत छोटा सा था वो, बिल्कुल आई गेस 1.5-2 महीने का रहा होगा। बट वो ज़्यादा टाइम, इनफैक्ट काफ़ी बड़ा हो गया था, फिर हम फार्म में छोड़ के आ गए। बट मैं काफ़ी टाइम से ऐसे पेट्स का शौकीन रहा हूँ, और बिल्ली एक अपने आप में बहुत कमाल का जानवर है। मतलब आप जब रहेंगे उसके साथ तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से बिहेव करते हैं आपके साथ। और आई पर्सनली फील कि आदमी डिप्रेशन में अगर हो, या किसी तरह सैड हो, अपसेट हो, तो दे हेल्प यू अ लॉट। आई मीन, उनको अपने आप से पता चल जाता है कि उनके साथ जो रह रहे हैं वो कहीं अपसेट हैं या सैड हैं, और वो आके आपको अपनी प्रेजेंस महसूस करवाएंगे कि वी आर देयर विद यू, एवरीथिंग इज़ फाइन, और थोड़ा कडल करवा लो, थोड़ा प्यार कर लो उनसे। और सडनली ऐसा होगा कि आपको आपका माइंड बिल्कुल डाइवर्ट हो जाता है इन पेट्स को देख के उनके साथ। तो मुझे बिल्लियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। ये वो है जहाँ पे हमारे पेट पूजा का सामान बनता है पूरे दिन के लिए। और शी इज़ माई वाइफ, शी इज़ माई बेटर हाफ, शी टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरा बहुत कम कंट्रीब्यूशन है, जो कुछ है वो शी इज़ द वन। टीम वर्क। दिस इज़ माई बेडरूम। आई मीन, मैं यहाँ सिर्फ सोने के लिए आता हूँ, जैसे मैंने कहा आपको, और मैं यहाँ सो जाता हूँ। आराम करने के लिए ये मेरी आरामगाह। मैं मतलब काफ़ी डिसिप्लिन और कायदे तरीके से रहने वाला आदमी हूँ। तो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं जब बिल्कुल अपनी जगह पे प्लेस हो, सेट हो, और बिखरा हुआ ना हो सामान। तो आई मीन, मेरी वाइफ और उनके साथ जो उनकी हेल्पर हैं, सारा क्रेडिट उनको जाता है। वो अपने हिसाब से सारी चीज़ें मेंटेन करके रखती हैं। मैंने जैसा कि कहा आपको, मैं यहाँ सिर्फ सोने के लिए आता हूँ। मेरा काम है यहाँ आना, सोना, खाना पैक करके चले जाना वापस। वैसे आपको बता दे कि जोहेब की बीवी एक सिंगर है। उनका नाम है रूप सिंधु, और देखिए कैसे आज रूप और जोहेब अपनी लव स्टोरी बता रहे हैं, और रूप ने अपने पति जोहेब के लिए गाया ये खूबसूरत गाना। नहीं, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, कंपेनियनशिप भी बहुत अच्छी है। आदमी अपना लाइफ पार्टनर जो होता है वो बहुत सोच समझ के चुनता है। तो आई एम ग्लैड कि ये मेरी लाइफ पार्टनर है। वो कहते हैं ना कि योर पार्टनर इज़ योर बेटर हाफ। शी इज़ एक्चुअली, क्योंकि वो ख्याल रखती हैं मेरा और इस घर का, हम सब का। तो शी इज़ द बॉस। हम दोनों जब साथ में होते हैं तो ऐसी कोई कलाकार वाली बात नहीं होती, ना मैं कोई गाना गाती हूँ ना ही ऐसी कोई शूट की बात करते हैं। हाँ, बट हम लोगों की बॉन्डिंग वैसे अदरवाइज इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग।
समझ जाते हैं हम जो भी एक दूसरे की बात होती है बिना बोले भी कई बारी। ऐसा भी 1.25 साल ही हुआ शादी। हाँ मतलब जो भी एक कपल के बीच में होता है सब, ये नहीं कि बड़ा शुगर कोटेड, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं बहुत अच्छा ही चल रहा है। नहीं ऑब्वियसली हम लड़ते भी हैं, बहन भाई जैसे लड़ते हैं घर में, एक घर में रहते हैं सब, तो हम भी लड़ते हैं, हम भी मतलब पैचअप भी करते हैं। कभी मैं सॉरी बोलती हूँ, कभी ये सॉरी बोलते हैं। बट हम काफ़ी पहले से एक दूसरे को जानते थे और फिर रिसेंटली हम लोगों ने जब डिसाइड किया कि हम लोग को साथ में रहना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसको एक नाम दे देना चाहिए रिश्ते को, तो वी गॉट मैरिड। और कितना काफ़ी टाइम हो गया था। हाँ 8-10 साल से जानते थे। हाँ 8-10 साल से, मतलब 12 साल से जानते हैं हम एक दूसरे को, बट लाइक कभी आपस में हमने काफ़ी टाइम से इन टच नहीं थे, मतलब ऑलमोस्ट लगा लो 10 साल से हम लोग इन टच नहीं थे। एंड ऑल ऑफ अ सडन ऐसे एक दिन अचानक से हमारी बात होगी फेसबुक के थ्रू। बस उसके बाद हमने 1.5 साल में शादी कर ली। साफ साफ मैं भी दिख रहा हूँ और मेरी वाइफ दिख रही है, आप जैसा कि देख सकते हैं। लेकिन ये हमारी शादी के पहले की तस्वीर है और मेरी छोटी बहन की शादी थी, उसमें हमें मौका मिल गया चुपचाप फ़ोटो खिंचवाने का क्योंकि तब किसी को पता नहीं था। बहुत छुप छुप के हम फोटो खिंचवा रहे थे कि वो साथ में देख लेंगे सब तो क्या सोचेंगे, हम लोग ऐसे हैं। हाँ हम चाह रहे थे कि हम आराम से सबको बताएं। हाँ, लेकिन ये फ़ोटो तब तक खींचते किसी को खींचते इतना ही, खास पता भी नहीं था। लेकिन जब ये फ़ोटो खींची है लोगों ने देखी तो सबको पता चल गया था हाँ। कि अच्छा कुछ तो है। कुछ तो है। लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोल ना वे, लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोल ना, एक दिल सी रेया मेरे कोल ना वे मैं लुटी गई, ढोल ना वे मैं लुटी गई, लाइया 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 सदरां दे बूहे वे मैं तेरे लिए खोले, होवी ना तू कदे हुण अखियां चोले, तेरे नाल डुबना तेरे नाल तरना, तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना, प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना वे, प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना, एक दिल सी रेया मेरे को। शादी से पहले गा देती थी और हमारा काम तमाम कर दिया, शादी के बाद नहीं सुनाती हैं। आप लोग रेगुलर आते रहिए ताकि मुझे भी सुनने का मौका मिलेगा। नहीं, ही इज़ अ वंडरफुल हस्बैंड। मतलब जैसा मुझे शादी से पहले जितना आइडिया था इनका कि ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, जेंटलमैन, मतलब शादी के बाद आई एम वेरी हैप्पी कि जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल बल्कि उससे ज़्यादा ही है। तो ही इज़ अ वेरी 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 गुड ह्यूमन बीइंग। जो अच्छा इंसान होता है वो अच्छा हस्बैंड होगा ही होगा। एंड ही इज़ अ वेरी गुड सन, ही इज़ अ वेरी गुड ब्रदर, तो एंड ही इज़ अ वेरी गुड सन इन लॉ। आस्क माई मदर, आस्क माई सिस्टर, ही इज़ टू गुड। भाई बातें शातें तो बहुत हो गई, अब बारी है सेट पर जाने की। और देखे तो कैसे रास्ते में ही ज़ोहेब अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। वैसे आपको बता दें, सेट तक का सफर इस बाइक पर सवार होकर करते हैं और मचाते हैं धूम। तो चलिए घर से सेट तक के इस सफर की करते हैं शुरुआत। ये जनरली ऐसे होता है मेरे साथ कि मैं निकल रहा होता हूँ और मेरे हाथ में एक सैंडविच थमा दिया जाता है और सैंडविच खाते खाते मैं नीचे पहुँचता हूँ और मैं चलता हूँ। सफर तय कर हम पहुंच गए हैं सीरियल इमली के सेट पर। और सेट पर पहुंचते ही धैर्य को मिल गई उसकी इमली यानी कि मेघा। वेलकम ऑल टू माई सेट। दिस इज़ इमली का सेट। ये मेरे साथ काम करने वाले मेरे सहयोगी हैं, मेरे कॉलीग्स हैं। आइए अन्ना, गुड मॉर्निंग।
से हेलो टू द कैमरा। अन्ना स्माइल के साथ से एक हेलो भी बोल दे। कम। ये हमारे सारे मेकअप वाले साथी है। ये इंसान से मैं बहुत डरता हूँ। ये इंसान जो है ये थोड़े दिन में अपनी शक्ल दिखाता है मुझे और मुझे बोलता है कि डबिंग आ गई। आइए इमली से मिलाते हैं आपको। सेट पे पधारते हुए हमारी बॉस मैडम। हाँ हाथ दे पहले। मैंने मेरे हाथ में माइक आ गया, मैंने बोला मैं छोड़ूंगा नहीं फिर आप। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून। सच बोलना प्लीज। जी पे कर देना। जी पे कर नहीं, हम लोग की मस्ती करते रहते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं, टांग खींचते रहते हैं और सीन में तो पता ही है अभी वो इसका वन साइडेड लव चल रहा है, बट ऑफ स्क्रीन तो पता नहीं क्या ही करता रहता है पागलपन। नहीं, ये बहुत मस्ती को इंसान सबके साथ बहुत घुल मिल जाता है और सबके साथ मस्ती करता रहता है और कभी कभी मुझे लगता है इसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान का भंडार है क्योंकि बहुत हर चीज़ के बारे में बहुत इसको नॉलेज है और बताता रहता है। कभी कभी ऐसा बोर हो जाती है बट कभी कभी इंटरेस्टिंग भी लगता है। देख मैं सच बता रही हूँ। हाँ जी पे और नहीं, बट ये बहुत मस्ती करता रहता है। बट सीन में तो हमारा जो भी सीन चलता रहता है, बट ऑफ स्क्रीन ऐसे हमारा चलता रहता है मस्ती। बहुत अच्छा इंसान है। थैंक यू इमली, थैंक यू वेरी मच। जी पे की बता देना अमाउंट। I'll message you. आइए आइए। तो भाई अब जल्द ही होनी है शूटिंग की शुरुआत और ऐसे में मेकअप करना जरूरी है। जहां आज जोहेब धैर्य बनेंगे तो चलिए सीधा चलते हैं जोहेब के मेकअप रूम में, जहां होगा उनका मेकओवर और वो धैर्य के किरदार में ढल जाएंगे। दिस इज धैर्य's रूम और ये बहुत स्पेसिफिक चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं इस पे। इसका सबको मतलब पता होगा मेरे ख्याल से, तो लेकिन पता सबको होता है, इम्प्लीमेंट करने में लोगों को थोड़ी सी गलतियाँ हो जाती हैं लोगों से या नज़रअंदाज कर देते हैं लोग इस चीज़ को। ये लोगों को याद दिलाने के लिए कि अगर आप कमरे के अंदर आ रहे हैं तो एक बार ज़रूर नॉक करें, डायरेक्टली घुसे मत चले आएँ। और एक्टर एट वर्क, आई मीन यही है हमारा कमरा जिसके अंदर हम बैठते हैं, अपनी लाइनें तैयार करते हैं, अपने सीन तैयार करते हैं। हमारे लिए वर्क जॉब यही है और वर्क स्पेस यही है। तो नॉक, एक्टर एट वर्क, वेलकम, कम ऑन इन। तो अब आप मेरे कमरे में हैं और आइए जोहेब से धैर्य का सफ़र तय करते हैं थोड़ी देर में। अभी मैं जोहेब से धैर्य बनूँगा। तो देखिए जैसे जोहेब ने एंट्री ली थी यहाँ पे, अब वो धैर्य बन चुका है। मेकअप, हेयर सब कुछ हो चुका है यहाँ पे, सिर्फ कॉस्ट्यूम पहनना बाकी है और सीन करना बाकी है। तो हमने हमने अपने बाल बिल्कुल सेट किए हैं क्योंकि धैर्य का पोस्ट स्लीप लुक और कैरेक्टर बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो नाउ ही इज़ मोर नीट एंड क्लीन, ट्रिम्ड। दाढ़ी भी हमने नीट एंड क्लीन करी है, थोड़ी ट्रिम करी है। और
नॉर्मल जैसे नॉर्मल मेकअप होता है सबका, आर्टिस्ट का मेकअप वैसे ही हुआ है. आई अप्लाई सनस्क्रीन बिफोर स्टार्टिंग मेकअप बिकॉज आजकल गर्मी बहुत है, कभी भी आउटडोर हो सकता है, तो स्किन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है. पहले अपने चेहरे पे सनस्क्रीन लगा लें और फिर उसके बाद मेकअप कर लें. और जैसे कि मैंने किया है, चेहरा ही बदल गया पूरा. देखिए ऐसे कुछ पर्टिकुलर तो नहीं है, नॉर्मल फाउंडेशन लगाई जाती है और स्किन टोन के साथ मैच करके उसको एक इवन टोन दे दी जाती है. दैट्स इट. इतना बड़ा रूम नहीं है कि मैं टूर करवा सकूं, बट बहुत छोटा सा है, हमारी बेसिक नीड्स पूरी करता है ये. एक काउच है जिस पे मुझे कभी आराम करने का मौका मिल जाए तो मैं यहाँ पे फैल जाता हूँ सो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए. जनरली ऐसा होता नहीं है. और ये है मेरा रेडी होने का सारा करता धरता, यही एक टेबल है, इसी पे हम अपनी रेडी होते हैं, मेकअप करते हैं, सीन की तैयारी करते हैं, खाना भी यहीं खाते हैं. और ये एक छोटा सा वॉशरूम, ज़्यादा इतना बड़ा रूम नहीं है, बट दिस इज़ इनफ. आपका 12 घंटे का काम जो है यहाँ पे आसानी से निकल जाएगा. ये मेरे बॉइल्ड एग्स रहते हैं, ये मैं अपने साथ हमेशा रखता हूँ क्योंकि यही है मेरा नाश्ता. एक सैंडविच, बॉइल्ड एग्स, और साथ में मैं अपना लंच लेके आया हूँ. मेरी जो भूख है वो एक्चुअली उन्हीं के प्यार से मिट जाती है. खाना तो आदमी इसलिए खाता है क्योंकि उसको खाना पड़ता है. वैसे ये चीज़ मेरे लिए खुद सरप्राइजिंग होगी क्योंकि मुझे नहीं पता आज लंच में क्या मिला मुझे. ओह वाओ, ओह दिस इज़ चिली पनीर एंड सम राइस. बहुत सारी चिली पनीर एंड राइस. ये देखिए मेरा प्रोटीन शेक है, ये जो मैं शाम को इनफैक्ट जो छोटा सा ब्रेक होगा उसमें लूँगा. बाकी ये मेरा फ्रूट बॉक्स है, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स मंचिंग वाली जो चीज़ें होती हैं, आप चलते फिरते हल्का फुल्का खा लीजिए. तो ये मेरे पूरे दिन का सामान है. मुझे कहीं और बाहर इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना कैंटीन जाने की ज़रूरत है, ना सेट पे कुछ खाने की ज़रूरत है. ये सारा मुझे मेरी वाइफ ने पूरा पैक करके दिया हुआ है. अब मैं पूरा दिन इस पर आराम से काट लूँगा. बस अब मैं चेंज करता हूँ, कपड़ों से भी धैर्य बन जाता हूँ और मैं आता हूँ आपके पास. तो भाई अब शूटिंग शुरू होने में देरी है. ऐसे में धैर्य यानी कि जोहेब के मेकअप रूम में पहुंच गए हैं अथर्व यानी कि करण. और देखिए तो कैसी है इन दोनों की दोस्ती. हम लोग बहुत चीज़ों पे कनेक्ट करते हैं. वेयर इन बाइक्स, हम दोनों के पास ऑलमोस्ट सेम ब्रांड की बाइक है. फिटनेस इज़ वन थिंग, हम लोग कनेक्ट करते हैं. सीन्स के रिगार्डिंग बात करते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल बात होती है. कल परसों ही हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो काफ़ी कॉमन इंटरेस्ट है जिस पे कनेक्ट करते हैं. तो हालांकि जैसे करण जो है वो बहुत बिजी है, उसके पास टाइम नहीं होता. मतलब ये ऐसा कोई हमारा फिक्स नहीं होता कि हम लोग कभी मिल जाएंगे आपस में. ऐसे रैंडम ही ऐसा होगा कि वो चलते हुए यहाँ से आ रहा होगा, अरे हाय भाई, हम बैठ गए और 5 मिनट बैठ जाएंगे, बातचीत करने लगेंगे, नॉर्मल टॉपिक पे, रैंडम टॉपिक से बात करेंगे. फिर ये अपने रास्ते चले जाएगा, वहाँ पे जहाँ शूट चल रहा होगा, मैं अपने इधर चले जाऊँगा. यही होता है हमारे साथ यहाँ. मज़ा आता है. मतलब आप ऑलरेडी सीन्स आप बैक टू बैक करते हैं डेली सोप में, और मिल जाते तो थोड़ा 5-10 मिनट एज अ ब्रीदर हो जाता है. बैठ के बातें कर ली, कुछ और बातें करी यार. वैसे सही में एक्चुअली टाइम नहीं है इसके पास, और ये काफ़ी कॉट अप है इधर. एज एन एक्टर, ये देखो, पहले मेरे लिए कोई भी इंसान वो जो भी रहता है एज एनीबडी, वो इंसान अच्छा होना चाहिए मेरे लिए. बॉन्ड तभी कनेक्ट होता है. इंसान जो है बहुत अच्छा है यार, मतलब बहुत अच्छा है. कभी वो चीज़ें नहीं आई, मैं कैमरा की तरह मैं ऐसे ही बोल देता हूँ तो कभी वो नहीं आई अभी कि यार ये मतलब एक रहता है ना, नॉर्मली पीपल एक्टर्स में मेंटालिटी रहती है. इसलिए मेरा कोई एक्टर कोई इतना खास दोस्त नहीं है, क्योंकि मैं पब्लिक को आराम से इंसान रहना पसंद करता हूँ. ह्यूमन इज़ द राइट वर्ड. सो जोहेब में वो बात है. बेस्ट इज जब भी सेट पे जोहेब आता है, सबसे जाके मिलता है जो मैं करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है. अगर कोई अगला बंदा करे, सबके पास जाके रहता है ना, सबके पास जाके इवन इट्स अ गुड मॉर्निंग, गुड बाय बाय एंड ऑल. दैट्स द बेस्ट थिंग. हमारा ये वर्क एरिया है, हम लोग यहाँ सब मिलजुल के काम कर रहे हैं और सारे एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं ताकि उसको सक्सेसफुल बना सकें.
वैसे साथ ही हम जानते हैं कि जोहेब ने कैसे की अपने करियर की शुरुआत। शुरू से ही मुझे एक्टिंग का बहुत शौक रहा है, मतलब जब से मैंने होश संभाला है, मुझे जहाँ तक याद है, मैं फिल्में बहुत देखा करता था और बहुत इंस्पायर करती थी फिल्में मुझे। फिल्में देखना, उसका डायरेक्शन, फिल्म मेकिंग, जो होल प्रोसेस है पूरी, वो काफ़ी मुझे अच्छा लगता था देखने में। और वही फिर मैं फ़िल्म देखने के बाद अपने दोस्तों को वो स्टोरी सुनाया करता था कि ऐसा हुआ है फिल्म में, ऐसा हुआ। तो वो डिटेलिंग और वो जो जो आपको कोई चीज़ जब बहुत अच्छी लगती है तो आप उसके तह तक पहुंच जाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे शुरू से ही बहुत शौक़ रहा है फिल्मों का, एंटरटेनमेंट मीडिया का, और ये डेवलप होते ही चला गया। आई गेस शाहरुख खान साहब का बहुत बड़ा हाथ है इसमें कि जिस दौर में हम बड़े हो रहे थे, शाहरुख खान की फिल्में बैक टू बैक बहुत सारी उन्होंने उस तरह की फिल्में की जो ऐसी थी कि हम उनको देखते रह जाते थे सिर्फ, चाहे वो डर हो, अंजाम हो, बाजीगर हो, DDLJ हो, कुछ कुछ होता है हो। तो उस टाइम, वो टाइम ऐसा था, हम वी वर ग्रोइंग अप, और ही बिकेम आवर रोल मॉडल कि उन्होंने रोमांस करना सिखाया। एंड ही इज़ वन ऑफ द रीजंस आई एम वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, कि हम सब उन्हीं को देख के बड़े हुए हैं, उन्हीं को देख के यहाँ पे आएंगे, उनके जैसा काम करेंगे और नाम बनाएंगे अपना। शायद महाभारत का ऑडिशन चल रहा था और हमें ऐसी खबर आई थी अपने एक्टिंग क्लास में कि फला जहाँ पे कुछ ऑडिशन चल रहे हैं और आपको जाके सबको देना चाहिए। तो हम इसी उम्मीद से गए थे कि शायद क्रैक कर देंगे और काम मिल जाएगा। एक्टिंग सीख रहे हैं और इंस्टीट्यूट में अभी हैं, फ्रेश हैं बिल्कुल। तो वो जो माइंडसेट था उस वक्त, वो जो लगन थी कि ऑडिशन देंगे और काम मिलना शुरू हो जाएगा। हमने ऑडिशन दिए, महाभारत का पहला ऑडिशन था, हालांकि उसमें तो हुआ नहीं, बट वो प्रोसेस वहीं से समझनी शुरू आ गई कि ये जर्नी कैसे है। आप एक्टिंग क्लास से अपने कोर्स कंप्लीट करते हैं, फिर ऑडिशन देना स्टार्ट करते हैं। आई वॉज लकी, आई वुड से, बिकॉज मुझे जो भी काम मिला है अब तक, हमेशा मुझे अपने ऑडिशन या मीटिंग करके, ऑडिशन करके ही मिला है। तो वो जो प्रोसेस स्टार्ट हुई, ऑडिशन देना शुरू किए, धीरे धीरे काम मिलना शुरू हो गया। और आपने मुझे सपने सुहाने में भी एज राजीव अग्रवाल देखा होगा। तो ये काफ़ी लंबी जर्नी रही है, अब तो ऑलमोस्ट 13 साल हो गए काम करते हुए, और आज आप मुझे धैर्य के रूप में देख रहे हैं। इसके पीछे काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स हैं, ऐसे काफ़ी सारी पल हैं जो हमने यहाँ तक पहुँचने में लगाए हैं। तो भाई जोहेब यानी कि धैर्य पहुंच गए हैं सेट पर करने शूटिंग, और यहाँ वक्त आ गया है धैर्य को अलविदा कहने का। उम्मीद है आपने धैर्य यानी कि जोहेब सिद्दीकी के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें, और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जोहेब धैर्य बन आपका मनोरंजन यूं ही करते रहे। सास, बहू और बेटियां के साथ ही सेगमेंट करके मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हालांकि हमारे लिए डेली रूटीन है, हम आते हैं यहाँ पे, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं, बट दिस वाज समथिंग न्यू, क्योंकि आज आपने एज जोहेब को देखा कि जोहेब अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं और कैसे अपना दिन स्टार्ट करते हैं, और कैसे मैंने बीच पे अपने अपना जो मॉर्निंग का जो कसरत का जो शेड्यूल होता है वो स्टार्ट किया। वहाँ से हम धीरे धीरे अपने घर में फिर तैयार होके यहाँ पे सेट पे आ गए, रेडी हो गए, और अब धैर्य को काम करने की बारी है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ।